ये कीनिया के मसाई मारा रिजर्व के दक्षिण में ब्लैक रॉक्स इलाका है, जहां 3 शेरनियों ने अपने 9 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। सितंबर 2017 में ये बच्चे महज 6 हफ्ते के थे, जिनमें 4 मादाएं थीं और 5 नर थे। ये उनके बड़े होकर जवान होने की सच्ची दास्तां है। पांच सालों में जवान नर अपना झुंड बनाकर विरोधियों से मुकाबला करेंगे। लेकिन पहले इनके बेपरवाह बचपन को खत्म होना था। क्योंकि शिकार करना कभी आसान नहीं होता। कभी कभार तो ये किस्मत से जिंदा बचे। सबसे ऊपर तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। ब्रदरहुड ऑफ लायंस, द रूट टू द टॉप। ब्लैक रॉक्स के ये बच्चे अब 2 साल के हैं और अब इन्हें झुंड से अलग होना है। इनकी मांओं के फिर से बच्चे हुए हैं और अब इनके लिए यहां जगह नहीं है। इन किशोरों को खुद अपना ख्याल रखना होगा। हमेशा भूखे रहने और खाने के लिए लड़ने वाले नर अपनी बहनों से ज्यादा ताकतवर हैं और ये अपना दबदबा दिखाने में नहीं हिचकते। एक शाम तो हद हो गई। गुस्से से बेकाबू होकर सबसे ताकतवर नर ने अपनी बहनों में से एक को मार डाला। नर और मादा अलग अलग हो जाते हैं, जिससे नरों की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। शिकार के लिए ये तेज रफ्तार शेरनियों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए नौजवान नरों ने अपने से धीमे जानवरों के शिकार में किस्मत आजमाई, लेकिन ये इन बड़े बड़े जानवरों को नहीं मार सकते। ये एक और जोखिम ले सकते हैं कि उम्रदार शेरों का खाना छीन लें। ये एक गलती है। कुछ महीने बाद ऐसी ही एक कोशिश में इनमें से एक भाई को ऐसा जख्म मिला जिसके निशान उम्र भर रहेंगे। इस बार तो बस कान ही फटा था। ये हाइना का शिकार भी चुरा सकते हैं, इसलिए ये हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। भैंसों के झुंड ने दखल देकर हाइनास को खदेड़ दिया। ऐसा लगता है कि शेर मौका चूक गए हैं, लेकिन खतरा टल जाने के बाद भैंसों ने अपने कमजोर साथी को छोड़ दिया। शेरों ने हिम्मत दिखाई। अब यह हाइनास का बचा खुचा शिकार नहीं, बल्कि पूरा शिकार हासिल करना चाहते हैं। लेकिन भैंसों के झुंड के दोबारा वापस आने से पहले ही इन्हें अपना शिकार करना होगा। नौजवान नरों के लिए यह एक नया अनुभव है। यह भैंस इतनी कमजोर है कि मदद आने से पहले ही इसका काम तमाम हो गया।
भैंसों का झुंड पीछे हट गया और नौजवान शेरों को एक बार फिर कामयाबी नजर आने लगी है। इन्होंने हौसला दिखाया। इन्हें आज पेट भर खाना और एक बेशकीमती सबक दोनों मिल गया है। ये मारा रिजर्व का इलाका है। शेर भाई यहां 2 सालों तक गश्त लगाते रहे, कभी अकेले और कभी साथ मिलकर। एकजुट रहने पर ये ज्यादा ताकतवर और सुरक्षित हैं। मार्च 2021 तक पांचों भाई 4 साल के हो गए। ये शानदार नौजवान शेर हैं। इनके पास अपना इलाका नहीं है, इसलिए ये अपने पहले घर से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर की एक जगह पर वक्त बिताते हैं। ये लेपर्ड इससे अच्छी तरह वाकिफ है। ये शेर कई बार इसका शिकार छीन चुके हैं। ये शेर सबका ध्यान खींचने लगे हैं। और मसाई लोगों ने इनकी शख्सियत के हिसाब से इनके नाम रखे हैं। यह है ओलोमिना, यानी लंगड़ाने वाला, जिसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। यह शिकार और लड़ाई में शामिल नहीं होता, लेकिन सेक्स में यह सबसे ज्यादा सक्रिय है। नौजवानी में यह दूसरे नर के इलाके में घुस गया था। अब इसे चलने में दिक्कत होती है। ओलोसियाडो, यानी सबसे पीछे पीछे रहने वाला। ये सावधान रहता है और अक्सर अपने भाइयों से अलग हो जाता है। लोकोलोक, यानी साथ चलने वाला। इसकी नाक हमेशा बहती रहती है। शायद किसी भैंस के खुरों से इसकी नाक की हड्डी टूट गई है। लगातार दर्द की वजह से यह पीछे ही रहता है। रेडियो कॉलर से वैज्ञानिक इन भाइयों का पता लगाते रहते हैं। ओल्पाडैन मतलब शिकारी, और यह शिकार के पास सबसे पहले पहुंचता है। आत्मविश्वास से भरा यह शेर चैन से रहता है और लड़ने में बहुत माहिर है। बाईं तरफ ओलिबोर, यानी बहन का हत्यारा है। यह इनका लीडर है। यह अपने आप में काफी है और सबसे ताकतवर है। यह जबरदस्त हमलावर तेवर दिखा सकता है। ये दोनों ही इस ग्रुप की किस्मत तय करते हैं। 2021 के बसंत में इन पर नजर रखने वालों ने एक हैरत अंगेज वाकया देखा। इन 5 शेरों की माएं इनके पास आ गईं। पूरब से एक बड़े झुंड के घुसपैठ की वजह से शेरनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। ये शेर अब इतने बड़े हो चुके हैं कि अपनी माओं के साथ नहीं रह सकते हैं। ये अनोखा सेटअप है क्योंकि माएं अकेली नहीं हैं। ये उन बच्चों को भी साथ लेकर आई हैं जो 5 भाइयों के बाद पैदा हुए थे। उनमें 3 छोटे नर और 2 मादाएं हैं। अब ये 13 शेरों का जबरदस्त झुंड बन गया है। बच्चे खेलते रहते हैं, जबकि 5 भाई अपनी माओं से उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए शिकार पकड़ेंगी। इस दिलचस्प माहौल पर काफी गौर करने की जरूरत है। उठापटक करने वाले बच्चे इनके शिकार को सतर्क करके भगा सकते हैं, जबकि कई मौकों पर उनका उत्साह काम आता है।
आप इसे सही झुंड तो नहीं कह सकते, ये बस साथ मिलकर शिकार करने की सहूलियत से बना समूह है। ये मई 2021 है। बारिश के मौसम में घास तेजी से बढ़ रही है। इससे चरने वाले जानवर यहां आने चाहिए, लेकिन भूखे शेरों को शिकार ढूंढने में दिक्कत हो रही है। आखिरकार इन्हें एक घाटी में भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया। उसमें से एक बड़ा सा नर अकेले ही नदी के पास की झाड़ियों में भटक गया है। नौजवान भाई बहन हमले के लिए बेताब हैं। इन्हें अभी नहीं पता कि ऊंचे नीचे इलाके में भैंस का शिकार खतरनाक हो सकता है। ताकतवर शेर आगे नहीं बढ़ रहे। इन्हें उम्मीद है कि शेरनियां सारी मेहनत कर लेंगी। एक टन के भैंसे पर काबू पाना आसान नहीं है। तेरह शेरों के हमले से भी इससे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। शेरों ने इसे छोड़ दिया। ईस्ट अफ्रीका में बारिश का मौसम अप्रैल में शुरू होता है और मई के अंत तक जारी रहता है। अभी शाकाहारी जानवरों के लिए काफी खाना है, इसलिए वो सबसे अच्छी जगहों पर जा सकते हैं। मतलब ये उन निचले नम इलाकों से दूर जा सकते हैं जहां इनके खुरों में फंगल इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। अब जंगली सुअर यानी वॉर्थॉग्स पूरे रंग में हैं। हर जगह चरने के लिए घास, लौटने के लिए कीचड़ और पीने के लिए पानी है। हिरण ज्यादातर छोटी घास पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा पौष्टिक होती है और उसमें वो शिकारियों को दूर से देख सकते हैं। ये अक्सर छोटे छोटे इलाकों में लंबे समय तक टिके रहकर वहां की घास चरते रहते हैं। हाल के दशकों में ज्यादा बारिश से नॉर्दर्न सेरेंगेटी में ज्यादा हरियाली हो गई है। कई बड़े इलाकों में बारिश के मौसम में घास की ऊंचाई 1 मीटर तक पहुंच जाती है। खुरों वाले ज्यादातर जानवर सख्त घास पसंद नहीं करते, इसलिए कई बिग कैट्स भी इस इलाके से चले गए हैं। इससे ब्लैक रॉक्स के बिना इलाके वाले शेरों के लिए बारिश का यह मौसम अच्छा साबित हो रहा है। 2 महीने तक सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में इन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है। स्थानीय शेरों के साथ इलाके की लड़ाई का कोई डर नहीं है, लेकिन अभी शिकार ढूंढना भी मुश्किल है। इमरजेंसी में पेट भरने के लिए ये वॉर्थॉग्स का शिकार करते हैं। दिक्कत यह है कि ऊंची घास में उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। शेर और हॉक्स एक दूसरे से 10-20 मीटर दूर होने पर भी एक दूसरे से बेखबर रह सकते हैं। इसलिए शेरनियों ने उन मादों की तलाश शुरू कर दी
जिनमें हॉक्स रात के समय छिपते हैं। सुबह तक कई मांदों में हॉक्स मौजूद हैं। ये मांद हिफाजत के लिए नहीं है। छोटे हॉक्स को ठंड से बहुत दिक्कत होती है और मांद उन्हें गर्म रखती है। ये मांद गहरी है, इसमें पहुंचना आसान नहीं होगा। इसे खोदने में काफी मेहनत लगेगी और हॉक्स खतरनाक दुश्मन हो सकते हैं। नौजवान शिकारी हिचकिचा रहे हैं और एक मादा नजर रख रही है। बारिश के मौसम में वॉर्थॉक्स नरों को मिलन के लिए तैयार मादाओं की तलाश रहती है, खासकर लगातार इस्तेमाल होने वाली मादों के आसपास। और यह है एक मजनू। अपने जमाने में इस शेरनी ने सैकड़ों हॉक्स पकड़े हैं और यह अच्छी तरह जानती है कि क्या करना है। एक और शेरनी ने हॉक्स के बच निकलने का रास्ता रोका। कुछ ही पलों में काम तमाम और सब उसे खाने के लिए टूट पड़े। हमेशा की तरह ताकतवर ओलिबोर ने ज्यादा बड़ा हिस्सा हथिया लिया। बाकी सबको कायदे कानून मालूम है। झुंड के शेर की जिम्मेदारी होती है बच्चों की हिफाजत करना, लेकिन इस समूह में नरों के अपने बच्चे नहीं हैं जिनकी वो हिफाजत करें। सारी मेहनत के बदले शेरनियों को कुछ भी नहीं मिलता। आगे चलकर ये एक दिक्कत साबित होगी। एक सुबह इन्हें एक अकेला हिप्पोपोटेमस नजर आया जो समय रहते अपने तालाब की हिफाजत में नहीं पहुंच पाया है। इससे भाइयों के अंदर का कुदरती शिकारी जाग गया। ये शिकार इनसे तेज तो नहीं भाग सकता, लेकिन इन पर जवाबी हमला जरूर कर सकता है। हर शेर कमजोरी की तलाश में है और ये इनके लिए खेल जैसा बन गया है। दिलचस्प बात है कि शेरनियां इस हमले में शामिल नहीं हैं, मानो उन्हें इसमें कामयाबी का पूरा भरोसा नहीं है। नौजवान भाई बहन बहुत उत्साहित हैं। इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए? हिप्पो को गिरना नहीं चाहिए। अगर यह इसमें कामयाब रहा तो मामूली खरोंचों के अलावा इसे और कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन कुछ देर के बाद यह शेरों से परेशान होने लगा। ये इस छोटे से तालाब से निकल पड़ा क्योंकि यह इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहा था। लगातार दौड़ता हुआ ये पास की झाड़ियों तक पहुंच गया। शेर के लिए ये एक खतरनाक स्थिति है।
ये भारी भरकम हिप्पो उसे पेड़ों पर पटक सकता है। लेकिन ओल्पतैन इसे अभी नहीं छोड़ सकता। ये हिप्पो किसी शेर से 6 गुना भारी है, लेकिन ओल्पतैन ने इसे पीछे से अच्छी तरह दबोचा हुआ है और आखिरकार इसने इसे गिरा दिया। लेकिन यह हिप्पो मरा नहीं है। अपने बच्चों को रोकने में नाकाम रहने पर आखिरकार शेरनियां भी बेमन से इस शिकार में शामिल हो गईं। इन्हें पता है कि इन्हें हिप्पो को तब तक थकाना होगा जब तक ये बेहोश ना हो जाए। एक और घंटा बीत गया और हिप्पो अब तक जूझ रहा है। इन विशाल जानवरों को अपनी मसल्स में पैदा हुई जबरदस्त गर्मी को रिलीज करने में दिक्कत होती है। लेकिन इसका सर्कुलेशन ठीक ठाक लग रहा है। यह शेरों से जूझता हुआ एक से दूसरे तालाब तक पहुंचकर खुद को ठंडा करने की नई जगह ढूंढ ले रहा है। घंटों जूझने के बाद अब शेर थक गए हैं और इन्हें बीच में काफी आराम करना पड़ रहा है। लेकिन ये एक दूसरे की जगह लेकर दबाव बनाए रख सकते हैं। देखना है कि कौन पहले हार मानेगा। ये तालाब हिप्पो को अगल बगल के हमलों से सुरक्षित रखेगा। कांटेदार झाड़ियों में बिग कैट्स को सावधान रहना चाहिए और यहां तक कि जिद्दी नौजवान शेरनियां भी अब थकने लगी हैं। ये लड़ाई लगभग 6 घंटे तक चली। हिप्पो ने इन्हें कभी पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। हिप्पोस शायद ही कभी शेरों के शिकार बनते हैं और शिकार की भारी कमी वाले ऐसे मुश्किल समय में भी ये उनके शिकार की लिस्ट में ऊपर नहीं है। आखिरकार मामला बराबरी पर रहा और दोनों पक्ष थक हार कर आसपास ही लेट गए। ये हिप्पो जिंदा बच गया। शेर जहां तक नजर डालते हैं सिर्फ भैंसे ही इनके पेट भरने का भरोसेमंद जरिया है, क्योंकि रोंगाई रिवर के किनारे की ऊंची सख्त घास में भैंसों के 3 झुंड पहुंच गए हैं। चरने वाले ज्यादातर जानवर इस घास को नहीं खाते और इस जगह से दूर ही रहते हैं, लेकिन इन भैंसों को इस रेशेदार घास को चबाने और पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लगभग 800 भैंसों के झुंड से बेहिसाब मांस मिल सकता है, लेकिन झुंड में चढ़ने वाले दूसरे जानवरों के मुकाबले भैंसों का शिकार करना ज्यादा मुश्किल है। ऐसा सिर्फ इनके बड़े आकार की वजह से नहीं है, इनकी सामाजिक बनावट भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। भैंसों के झुंड में नजदीकी आपसी रिश्ते वाली मादाएं होती हैं, जिनके साथ बाहर से आए नर होते हैं। इसलिए भैंसों का झुंड सिर्फ जानवरों का समूह नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी है जिसमें रिश्तेदार मादाओं के साथ उनके बच्चे भी होते हैं। हिरण एक से दूसरे झुंड में आते जाते रहते हैं और उनमें कोई एकता नहीं होती, लेकिन उनके उलट भैंसों के झुंड में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन तब भी हर बड़े समूह में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो सबके साथ नहीं चल पाते या लापरवाही में झुंड से अलग हो जाते हैं।
शेरों को एक अकेली भैंस दिख गई है। इसने शेरों को देखने में काफी देर कर दी। शेरों ने इसे ऊंची घास के बाहर घेर लिया। ये साथ मिलकर इसका ध्यान भटका रहे हैं ताकि ये अपने जानलेवा सींगों का इस्तेमाल ना कर पाए। एक शेरनी ने सामने से हमला करने की हिम्मत की। इसे भैंस की थूथन को दबोचना होगा। पांचों भाई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये माओ को ही खतरनाक काम करने दे रहे हैं। भैंसों का झुंड यहां से 500 मीटर दूर चल रहा है। भैंसों की निगाहें कमजोर होती हैं, लेकिन मादा की आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। मदद आ रही है। नाराज भैंसों से नहीं उलझना चाहिए। यहां तक कि ओल्पाडैन को भी यह मालूम है। सारी मेहनत बेकार गई और शेरों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इन्हें बेहतर मौके की उम्मीद में भैंसों के झुंड के पीछे चलते रहना होगा। शेर ताकतवर लेकिन धीमे हैं, इसलिए इन्हें बड़े जानवरों के शिकार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भैंसें अपनी हिफाजत के लिए अपनी ताकत के साथ साथ एकता का भी इस्तेमाल करती हैं। दोनों प्रजातियों के बीच एक तरह का संतुलन कायम हो गया है। आसमान से फिल्माए गए नजारों में दिखता है कि दोस्ताना भैंसों के समूह आपस में मिल जाते हैं और नजदीकी रिश्ते किसी बड़े परिवार की तरह काम करने लगते हैं। इस समूह की एकता हैरत अंगेज ढंग से कारगर है। काफी बीमार और यहां तक कि अंधी भैंसों को भी अपने परिवार की हिफाजत मिलती है। अपने समुदाय की मदद से वो जिंदा रहती हैं। आगे बढ़ते समय भैंसों का झुंड एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, जिसमें रास्ता ढूंढने वाले, अगल बगल से हिफाजत करने वाले और इस उम्रदार नर की तरह सबसे पीछे चलने वाले भी होते हैं, जिन्हें कमजोरी की वजह से ज्यादा आराम की जरूरत होती है। भूखी शेरनियां वही कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये झुंड का पीछा कर रही हैं और इन्हें तलाश है उनकी हिफाजत में किसी कमजोर कड़ी की, या फिर पीछे छूट गए ऐसे सदस्यों की जिनका झुंड से संपर्क टूट गया है। जैसे ज्यादा देर तक आराम करने के लिए रुका ये उम्रदार नर। दोपहर ढलने पर इसने अपने झुंड में वापस जाने की कोशिश की और शेरनियों के लिए यही मौका है। ये बूढ़ा है और इसके आंख कान अब बहुत अच्छी हालत में नहीं है। शेरनियों ने आसानी से इसे घेरने का उपाय किया। नौजवान शेरनियां सबसे आगे हैं। इन्हें सबसे ज्यादा भूख लगी है और ये खतरों से सबसे कम वाकिफ हैं। ओलोबोर और ओल्पाडान गश्त के लिए दूर गए हुए हैं। शेरनियों और उनकी बेटियों को अपने बूते पर ही इस भैंसे का शिकार करना होगा। इसके बाद लोरकोलोक और ओलोसियाडो इसमें शामिल हो गए। हमेशा की तरह ओलोमिना पीछे ही रहा।
शेरनियां उदार हैं। इनके पास कई दिनों तक पेट भरने लायक खाना है, इसलिए हिस्से के लिए कोई झगड़ा नहीं होगा। लगभग हर दिन तेज बारिश हो रही है। पानी में डूबे मैदानों में शेरों को भैंसों के झुंडों की तलाश है। रात में भैंसें इनसे आगे निकल गईं। ये कई घंटों से उन्हें ढूंढ रहे हैं और बारिश ने सारे निशान धो दिए हैं। इस ऊंचे नीचे इलाके में 500 भैंसें नजरों से ओझल हो सकती हैं। शेर बस अगली पहाड़ी तक ही देख सकते हैं। देर शाम को इन्हें भैंसों का झुंड दोबारा नजर आया। अब ये घाटी के पार मौजूद भैंसों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। और उन बछड़ों की तलाश में हैं जो बारिश के मौसम में पैदा हुए हैं। और शेरों को ऐसे ही मौके की तलाश है। तेरह शेर भी भैंसों के झुंड के अंदर बछड़े को नहीं पकड़ सकते। लेकिन कुछ भैंसों का समूह पीछे रह गया है। शेरों ने पहरेदारों को भटकाकर अंदर घुसने की कोशिश की। इस उठापटक में ओलिवर ने एक बछड़े को दबोच लिया, लेकिन हिफाजत करने वाली भैंसें अचानक यहां पहुंच गई। ओलिवर को अपनी जान बचाने के लिए बछड़े को छोड़ना पड़ा। बुरी तरह जख्मी बछड़ा जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए शेरों के पास वक्त है। इन्होंने भैंसों के झुंड को खदेड़ दिया। इनका शिकार इतना छोटा है कि सबका पेट नहीं भर सकता। एक बार फिर ओलिवर तेवर दिखाने लगा। तीनों माओं के लिए इसका गुस्सा बर्दाश्त की हद से आगे बढ़ता जा रहा है। इन्हें अपने ताकतवर बेटों के साथ रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अब ये पहले की तरह इन्हें अपने इलाके से भगा नहीं सकती। अब यही उपाय बचा है कि ये इन नरों से अलग हो जाएं।